नमस्कार। आज जो हम टर्म्स की बात करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से हैं: एडेप्टिव रेडिएशन, बायोप्सी एंड बिस्टेंडर इफेक्ट। अब देखिए, जानते हैं इनके बारे में। जो एडेप्टिव रेडिएशन होता है वो किस लिए यूज़ हो रहा है? सपोज़ करिए एक ऐसी पॉपुलेशन है जो एक पर्टिकुलर जगह पे रह रही है और सिर्फ वहीं तक सीमित है। अगर वो किसी दूसरी जगह पे जाती है, यानी कि दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशन में, सपोज़ करिए अगर कोई डेजर्ट में रह रहा है, वो वहीं पे अडेप्ट हो चुका है, वो रेन फॉरेस्ट में नहीं जा कर के रह सकता, वो टेम्परेट रीजन में नहीं जा कर के रह सकता, वो ट्रॉपिकल रीजन में रहना चाहता है, जैसे कि डेजर्ट बोला है मैंने। तो एक स्पीसीज़ जो एक पर्टिकुलर एरिए तक ही सीमित है, उस स्पीसीज़ के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो म्यूटेशन क्या होता है? अचानक से डीएनए में चेंज हो जाना, चाहे वो एक्स रेडिएशन की वजह से होता हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से होता है, चाहे वो किसी केमिकल की वजह से हो सकता हो। तो उस स्पीसीज़ में अचानक से म्यूटेशन की वजह से या फिर एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को बदलना, यानी कि अडेप्ट होने की वजह से वो अपने आप को स्प्रेड करने के कैपेबल हो जाना। जो स्पीसीज़ अभी तक किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ही रह रही थी, दूसरी जगह पे वो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, अचानक से म्यूटेशन होने की वजह से या कुछ एनवायरनमेंट में बदलाव हुए और बदलाव के अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर गया, और जिसकी वजह से वो जहाँ पर्टिकुलर एरिया में रह रहा था वहाँ से निकल करके कहीं और दूसरी जगह पे भी रह सकता है, कैपेबल हो गया है अपनी स्पीसीज़ को स्प्रेड करने के लिए। तो जब वो इस तरीके से अडेप्ट हो जाएगा, उसी को बोलते हैं हम अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, दूसरी बात करते हैं बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है? जब भी आपने सुना भी होगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई फोड़ा फुंसी आपके पास है या कोई ट्यूमर टाइप है या कुछ प्रॉब्लम आपको हो रही है जिसका पता लग नहीं पा रहा है, तो या कोई ऑपरेशन करवा रहा है, कोई ऑपरेट करवा रहा है कोई, तो डॉक्टर्स उसका एक छोटा सा हिस्सा निकाल करके उसको भेजते हैं लेबोरेटरी के लिए भेजा जाएगा। तो बायोप्सी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई सेल या टिश्यू को रिमूव किया जाएगा बॉडी से, यानी कि हमारी बॉडी से निकाल करके उसे लेबोरेटरी में जांच के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए वहाँ पे भेजा जाता है कि उसमें कोई कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस या कार्सिनोजेनिक कोई भी चीज़ तो नहीं है, या कोई वो कैंसर का टाइप तो नहीं है। तो बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए जो टिश्यू को कट करके लैब के लिए भेजा जाता है, उसी को बोलते हैं बायोप्सी। ठीक है, बायोप्सी कई जगह जो वो होते हैं पोस्टमार्टम, उनके लिए भी वर्ड लगता है। थर्ड आता है बिस्टेंडर इफेक्ट। ये बिस्टेंडर इफेक्ट क्या है? देखो, ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है। पहली तो बात, साइकोलॉजिकल टर्म ऐसा है जिसमें एक इमरजेंसी सिचुएशन में आदमी किसी भी कंडीशन को इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? इग्नोरेंस इन द इमरजेंसी कंडीशन कैन बी कॉल्ड बिस्टेंडर्स इफेक्ट। इट इज़ यूज्ड इन द साइकोलॉजी। सपोज़ करिए आप सड़क से जा रहे हैं, अचानक से आपके जाते जाते आपके साथ में जो आदमी चल रहा था वो नीचे गिर जाता है। तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन में, उस इमरजेंसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? उसकी हेल्प करनी चाहिए, या दूसरे की कहीं से एम्बुलेंस बुला दे या किसी दूसरे को बुलाए। हेल्प करनी होगी और करनी चाहिए। लेकिन इस इफ़ेक्ट में क्या होता है? इस इफ़ेक्ट में क्या होगा कि आप उसे इग्नोर कर देंगे। चलता हुआ नीचे गिर गया आदमी, आप उसे इग्नोर करके आगे चले जाएंगे। आप ये सोचेंगे चलिए ये इसने दारू पी रखी इसलिए गिर गया होगा, या आप ये सोच लेंगे कोई और इसकी हेल्प कर देगा, या ये सोच लेंगे चलो ये थोड़ी बहुत देर में ठीक हो जाएगा। मतलब आपने इग्नोर कर दिया उसको। तो इमरजेंसी कंडीशन को इग्नोर करने की जो परिस्थितियाँ या इस कंडीशन होती है, उसी इफ़ेक्ट को बोलते हैं हम बिस्टेंडर्स इफेक्ट। नेक्स्ट टर्म के लेकर के फिर आते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए।